सुप्रभात सभी छात्रगण। देखिए, हम लोग बिहारी लाल के ये भक्ति के दोहे देख रहे थे। तो चूँकि बिहारी लाल रीतिकाल के कवि हैं, वह रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। उनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है और उस बिहारी सतसई में उन्होंने 719 दोहे लिखे, कहीं कहीं 723 भी आता है। अब उनका ये हम लोग देखेंगे 5वां दोहा। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप कॉपी पे भी करते चलिए। या अनुरागी चित्त की गति समुझै नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजली होई। या अनुरागी चित्त की गति समुझै नहीं कोई। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलो होई। देखिए, अनुरागी शब्द है। सबसे पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। शब्द है अनुरागी। अनुरागी शब्द है अनुराग। अनुराग मने प्रेम। अनुराग का अर्थ है प्रेम। अनुरागी, अनुराग, चित्त। चित्त मने मन। गति, गति मने चाल। समुझै समझना, समुझै समझना। बूढ़े, बूढ़े शब्द है बूढ़े मतलब डूबना, उसमें डूब जाना। श्याम रंग, श्याम रंग, कृष्ण के रंग में श्याम रंग। उजलू, त्यों त्यों उजलू। उजलू मने प्रकाशमान, प्रकाशित होय, हो जाता है। आपने संदर्भ देखा इसका कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के भक्ति शीर्षक से उद्धृत है। यह बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। अब आप प्रसंग देखिए। प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने के मन व चित्त, डूबने से, देखिए प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने से मन व चित्त प्रकाशित हो जाता है। इसी पवित्र प्रेम का चित्रण कवि ने यहाँ किया है। देखिए, बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है। या अनुरागी चित्त की गति समुझै नहीं कोय। श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है। इसकी दशा कोई और समझ नहीं सकता।
या अनुरागी चित्त की गति समुझै नहीं कोय। श्री कृष्ण में अनुराग रखने वाला, प्रेम रखने वाले मेरे मन की दशा को कोई और समझ नहीं सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलो होए। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होए। श्री कृष्ण का वर्ण भी श्याम है, परंतु कृष्ण के प्रेम में मग्न मेरा मन जैसे जैसे श्याम के रंग में डूबता जाता है, वैसे वैसे प्रकाशित अर्थात पवित्र होता जाता है। देखिए, कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है। या अनुरागी चित्त की गति समुझै नहीं कोय। इसकी दशा कोई और समझ नहीं सकता। वैसे तो श्री कृष्ण का वर्ण श्याम है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होए, परंतु श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न मेरा मन जैसे जैसे श्याम रंग में डूबते जाता है, मग्न होते जाता है, वैसे वैसे प्रकाशित अर्थात पवित्र होता जाता है। अब काव्य सुंदर देखिए, भाषा किस भाषा में लिखा गया है? ये ब्रज भाषा में। शैली मुक्तक शैली, गुण माधुर्य, रस शांत, छंद दोहा छंद। अब अलंकार देखिए, अलंकार पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। ज्यों ज्यों देखिए, ज्यों ज्यों त्यों त्यों में एक ही शब्द की पुनरुक्ति होने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब देखिए ये छठा दोहा। तव लगुया मन मन सदन मैं, तव लगुया मन सदन मैं, हरियावै की ही बाट, बिकट जटे जाऊं लगु निपट, खुटै न कपट कपाट, जौ लगुया मन सदन में, हरियावहि की बाट, बिकट जटे जौ लगु निपट, खूटै न कपट कपाट। देखिए, जौ लगु या मन सदन में, हरियावै की ही बाट, बिकट जटे जौ लगु निपट, खूटै न कपट कपाट। शब्दार्थ देखिए, मन सदन, मन सदन, मन सदन यानी मन रूपी घर, मन रूपी घट। बाट, बाट मने रास्ता। हरियावै की ही बाट, बाट मने रास्ता, किस रास्ते से, की ही मने किस। बिकट, बिकट जटे दृढ़ता से बंद, बिकट जटे दृढ़ता से बंद। जौ लघु
जौ लघु जब तक, जौ लघु जब तक, निपट अत्यंत, निपट अत्यंत, सदा सदा के लिए, खूटे, खूटे खुलेंगे, खूटे खूटे खुलेंगे, कपट कपाट, कपट कपाट, कपट रूपी कपाट किवाड़, कपट रूपी, कपट कपाट, कपट रूपी किवाड़। संदर्भ तो वही होगा। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने कहा है कि जब तक मन का कपट नहीं समाप्त होगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। अब इसकी व्याख्या देखिए। तौ लघु या मन सदन में हरि आवै की बाट। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब तक दृढ़ निश्चय से मन के कपट रूपी दरवाजे हमेशा के लिए नहीं खुलेंगे, विकट खुटै न कपट कपाट, मन के दरवाजे हमेशा के लिए नहीं खुलेंगे, तब तक इस मन रूपी घट में भगवान श्री कृष्ण किस मार्ग से, अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक मनुष्य के मन का कपट समाप्त नहीं होगा तब तक श्री कृष्ण मन में वास नहीं करेंगे। जौ लघु, देखिए, जौ लघु जब तक, मन सदन में, जौ लघु जब तक, या मन सदन में हरि आवै की बाट, मन रूपी घर में हरि किस रास्ते से आएंगे। विकट जटे जौ लघु निपट, दृढ़ता से जब तक, कपट रूपी कपाट यानी छल कपट रूपी किवाड़, इस मन के दरवाजे की छल कपट रूपी किवाड़ जब तक दृढ़ता से लघु बंद रहेगा, तो लघु तब तक, या मन सदन में हरि आवै की बाट, तब तक इस मन रूपी घट के अंदर श्याम श्री कृष्ण किस मार्ग से आएंगे। यानी बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब तक दृढ़ निश्चय से मन के कपट रूपी दरवाजे हमेशा के लिए खुलेंगे नहीं, तब तक इस मन रूपी घट में भगवान श्री कृष्ण किस मार्ग से आए। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक मनुष्य के मन का कपट समाप्त नहीं होगा, जौ लघु या मन सदन में हरि आवै की बाट, हरि किस मार्ग से आएंगे। विकट जटे जौ लघु निपट, खुटै न कपट कपाट, दृढ़ता के साथ जब तक मन के कपट रूपी दरवाजे को खोल नहीं दिया जाता तब तक श्री कृष्ण किस मार्ग से मन में आएंगे। कहने का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण का मन में वास तभी होगा जब मन के अंदर से जो कपट है
उसको निकाल दिया जाए। कहने का अभिप्राय है कि जब तक मनुष्य के मन का कपट समाप्त नहीं होगा तब तक श्री कृष्ण मन में वास नहीं करेंगे। अब देखिए ये 7वां जगतु जनावै जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाही। ज्यों आँखिन सबु देखियो आँखिन देखियो जाहि। जगतु जनावै जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाही। ज्यों आँखिन सबु देखिए आँखिन देखी जाहि। देखिए इसका शब्दार्थ देखिए। जगत, जगत माने संसार। जगत, जगत माने संसार। जनायो, जनायो मानो अनुभव कराना, ज्ञान कराना। जिमी, जिमी जिसने, जिमी जिसने। सकल, सकल माने संपूर्ण, सकल माने संपूर्ण। जान्यो नाही, जान्यो नाही जाना नहीं, जान्यो नाही मतलब जाना नहीं। अब देखिए संदर्भ तो वही होगा। फिर प्रसंग देखिए। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी भक्ति को समझा रहे हैं कि उस परम सत्य ईश्वर को जान लें तभी तेरा कल्याण है। इसी सार्वभौमिक सत्ता का यहाँ वर्णन किया गया है। अब देखिए व्याख्या। व्याख्या देखिए। जगतु जनावै जिम सकल सो हरि जान्यो नाही। बिहारी लाल जी कहते हैं कि तू उस ईश्वर को जान ले जिसने तुझे इस संपूर्ण संसार से अवगत कराया है। जगत जनायो जिम सकल, जिसने तुम्हें इस संसार से अवगत कराया है। सो हरि जानियो नाही, उस हरि को तुम नहीं जान सके। यानी उस ईश्वर को जान लो जिसने इस संपूर्ण संसार से तुझको अवगत कराया है। ज्यों आँखिन सब देखिए आँखिन देखी जाए। अभी तक तूने उस हरि को नहीं जाना है। यह बात ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे आँख से हम सब कुछ देख लेते हैं परंतु आँखें स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती हैं। ज्यों आँखिन सब देखी हैं, जैसे हम आँखों से सब कुछ देख लेते हैं। आँखिन देखी जाही, लेकिन आँख स्वयं अपने को नहीं देख पाती है। वही दशा तुम्हारी है। जिसने जगत जनायो जिम सकल, जिसने संसार से अवगत कराया तुझे। सो हरि जानियो नाही, उस हरि उस परमात्मा को तुम नहीं जान सके। यह वैसे ही लगता है जैसे कि आँखें
हमें सब कुछ दिखाती हैं, आँखों से ही हम संसार का दर्शन करते हैं, लेकिन आँख को स्वयं नहीं देख पाते। तो कहते हैं बिहारी जी कि उस ईश्वर को जान लें जिसने तुझे इस संपूर्ण संसार से अवगत कराया। अभी तक तूने उस हरि राम या कृष्ण को नहीं जाना। यह बात ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे आँखों से हम सब कुछ देख लेते हैं, परंतु आँखें स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती। काव्य सौंदर्य देखिए। भाषा, ब्रजभाषा, शैली, मुक्तक, गुण, प्रसाद, रस, शांत रस, छंद, दोहा छंद। अब अलंकार देखिए, अनुप्रास अलंकार। जगत जनायो जिमि, जगत जनायो जिमि, और सकल सो, सकल सो में ज और सौ वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए ये 8वां। जपमाला छापा तिलक, जपमाला छापा तिलक, सरय नये को काम, मन साचय नाचय वृथा, साचय राचय राम। जपमाला छापा तिलक, सरय नये को काम, मन साचा नाचे वृथा, साचे राचय राम। इसका शब्दार्थ देखिए। जप, जप माला, माला का जो जप करते हैं, जप करना। जप, छापा, तिलक, जो तिलक का छाप लगाते हैं ललाट पे, छापा, छाप, तिलक, जो तिलक लगाते हैं, टीका करते हैं। सरय, सिद्ध होता है। सरय, सरय मतलब सिद्ध होना। एकौ काम, एक भी काम, एकौ काम, एक भी काम होने काम। मन कांचय, कच्चे मन वाला, जिसका मन कच्चा है, परिपक्व नहीं है, जिसमें शुद्धता नहीं है, मन कांचय, कच्चे मन वाला। नाचय, नाचय, नाचय मतलब भटकते रहता है, वृथा, व्यर्थ। साचय राचय राम, राम तो सच्चे भक्ति में अनुरक्त होते हैं। साचय राचय राम, राम तो जो सच्चा है उसमें अनुरक्त रहते हैं, यार निवास करते हैं। अब देखिए इसका प्रसंग, संदर्भ तो वही रहेगा, प्रसंग देखिए। प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने भक्ति में आडंबर करने वाले पर कटाक्ष तथा सच्चे मन के अनुराग की महत्ता का चित्रण किया है, अर्थात भगवान की सच्ची भक्ति पर बल दिया गया है। यहाँ अब देखिए व्याख्या।
व्याख्या देखिए, जप माला छापा तिलक सरय न एको काम। बिहारी लाल जी कहते हैं कि भक्ति के नाम पर दिन भर, भक्ति के नाम पर दिन भर माला जपना, जप माला, छापा तिलक, भक्ति के नाम पर दिन भर माला जपना, दिखावे के लिए अपने माथे पर तिलक लगाना, छापा तिलक दिखावे के लिए तिलक लगाना आदि बाह्य आडंबर से एक भी काम सिद्ध नहीं होता है। जप माला छापा तिलक सरय न एको काम। भक्ति के लिए कहते हैं कि भक्ति के नाम पर दिन भर माला जपना, दिखावा के लिए माथे पर तिलक लगाना तथा बाह्य आडंबरों से सरय न एको काम, एक भी काम सिद्ध नहीं होता है। मन कांचय नाचय वृथा। भक्ति के नाम पर धार्मिक आडंबरों से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि मन कांचय, अगर मन कच्चा है, मतलब मन के अंदर दृढ़ निश्चय नहीं है, मन में वास्तविक प्रेम नहीं है, मन में सत्य निष्ठा से लगाव ईश्वर के प्रति नहीं है, अगर मन कांचा है तो नाचे वृथा, वह इधर उधर नाचता है, वह भटकता रहता है, कभी यहाँ जाएगा, कभी वहाँ जाएगा, कभी वहाँ जाएगा। साचय राचय राम। राम तो राम ने परमात्मा, परमात्मा तो जो सच्चा मन है उसमें, उससे प्रसन्न होते हैं या उसमें निवास करते हैं, बल्कि सच्चे मन से की गई भक्ति से ही राम अनुरक्त होंगे और ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। कहने का अर्थ है कि माला जपना, ललाट पे तिलक लगाना, दिखावे के लिए भक्ति करने से एक भी काम सिद्ध नहीं होता है, मतलब भक्ति का एक अंश भी आप जान नहीं पाते हैं। उसी तरह से जैसे मन अगर कच्चा है, अगर मन संसार में ही लगा हुआ है तो वह इधर उधर व्यर्थ के नाचे वृथा इधर उधर घूमता रहेगा। साचय राचे राम, जो सच्चा मन है वही राम में लग सकता है या उसी के अंदर राम का निवास हो सकता है। अब देखिए काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में देखिए भाषा। भाषा क्या है? ब्रज। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक। शैली है क्या? मुक्तक। गुण क्या है? गुण प्रसाद गुण। रस क्या है? तो जब भक्ति होती है तो भक्ति में हमेशा शांत रस होता है। शांत रस। छंद क्या है? तो छंद है दोहा छंद। अब देखिए अलंकार। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देखिए। राचय राम। राचय राम में र वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। देखिए
ऐसे ही एक दोहा मिलता है किनका? कबीरदास का। ठीक ऐसे ही कि माला तो कर में फिरै, जिहवा मुख में नाही, मनुआ तो 10 दिश फिरै, ये तो सुमिरन नाही। माला तो कर में फिरै, जिहवा मुख में नाही, मनुआ तो 10 दिश फिरै, ये तो सुमिरन नाही। तो इस तरह से ये आपका नीति का दोहा हुआ। अब इसके बाद हम लोग जो है इसको आप कॉपी पे लिखिए और एक बार इसकी खुद व्याख्या करिए और करके कॉपी पे लिखिए। उसके बाद जो है फिर हम लोग अब इनका नीति के दोहे पढ़ेंगे।